हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टीवाई बीकॉम सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानने जा रहे हैं रीसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग के बारे में। एक और खास और इंपॉर्टेंट आंसर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको टीवाई बीकॉम सेम 5 की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको कॉमर्स के यानी मार्केटिंग सब्जेक्ट के और साथ ही साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिएगा। ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा आपको, वहां पर क्लिक करके इससे आपकी पढ़ाई को बूस्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। हमारी चैनल जो है 95,000 सब्सक्राइबर की फैमिली को क्रॉस कर चुकी है आप ही के प्यार की बदौलत। तो अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रीसेंट ट्रेंड्स की बात हो रही है और रीसेंट ट्रेंड्स की जब बात होती है तो याद रखिए कि आपको जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं वो लिखने ही हैं। तो आप अलग अलग जगहों से भटक भटक के आंसर इकट्ठा मत कीजिए। इस वीडियो में जो आंसर आपको दिया जा रहा है उसके ऊपर फोकस कीजिए और उसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, कई ऐसे आंसर्स होंगे जो आपको लगेगा कि यार सही है, लिख के पूरे मार्क्स शायद आपको ना मिल पाए। ये मनन प्रकाशन की बुक के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने निकाले हैं, तो जरूर इसको आपके आंसर में एडअप तो कर ही दीजिएगा। तो क्या है इसके अंदर, पहले हम समझ लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर ये ड्रास्टिकली इवॉल्व हुआ है 90s के बाद से। बहुत तेजी से हमने बैंकों का एक मॉडर्नाइजेशन देखा है, मॉडर्न अप्रोच देखा है। जो लिखा पट्टी हाथों से होती थी अब वो कंप्यूटराइज्ड होने लगी। 90s के दौर से ये बदलाव देखा गया और बैंकिंग सिस्टम जब से ड्रास्टिकली बदला तो बहुत सारे नए नए ट्रेंड्स भी आए दिन आते रहते हैं। आजकल हम फोन बैंकिंग यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं आती हैं और यही हमारे इस आंसर का मेन उद्देश्य है कि आप समझ पाएं व्हाट एग्जैक्टली द बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग थ्रू। द फिलॉसफी, अप्रोच एंड फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर हैव अंडरगॉन चेंजेस इन रीसेंट टाइम्स। यानी बहुत सारे बदलाव ड्रास्टिकली, ताकि कस्टमर को, हमारे जैसे जो ग्राहक हैं जो बैंकिंग सेवाएं यूज करते हैं, उन्हें फायदा हो सके, उन्हें आसानी हो सके, उन्हें ईज मिल सके। आज हमें बैंक के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल ऐप से ही बैंकिंग की बहुत सारी सुविधाओं का फायदा उठा पाते हैं। Its area of coverage and service have extended to include the entire geographical area and total population। तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा geographical area कवर करना ये भी बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना, गांव-गांव तक, रूरल एरियाज तक बैंकिंग सिस्टम पहुंचाना और बैंकिंग सेवाओं से उन लोगों को जोड़ना, ये भी एक प्राथमिकता है। Methods of operation have undergone changes। पहले काम करने का तरीका अलग हुआ करता था, फाइलिंग वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क अलग हुआ करता था। आज ऑनलाइन के माध्यम से बहुत बदला है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, बैंक्स हैव कम अंडर इंक्रीजिंग सर्विलियंस एज वेल बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कई घोटाले भी हमारे देश में देखे गए हैं। कई बैंकिंग घोटालों के बीच अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई पैमानों पर बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, बहुत ज्यादा सर्विलियंस अब होने लगा है और कई जगहों पर कई प्रिंसिपल्स और डायरेक्टिव्स जो हैं वो अपने कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक हमेशा टाइम पर सेंड करते रहता है। चलिए आज हम नजर डालते हैं आंसर पर अबाउट रीसेंट ट्रेंड्स कि क्या नया हुआ है इसमें। रीसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग नाइस फिट के माध्यम से कुछ 4 सिंपल से पॉइंट है। न्यू सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम्स, इसके अलावा सेंटर्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, सी से, एफ से फाइनेंशियल इंक्लूजन और आखिर में द प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुपर फेमस, सुपर पॉपुलर जनधन योजना, जीरो बैलेंस अकाउंट वाली योजना। तो गांव गांव तक, ज्यादातर सभी लोगों तक जनधन अकाउंट पहुंच जाए, ये कोशिश प्रधानमंत्री जी की थी और गांव गांव तक ये अकाउंट खुलवाने की कोशिश भी की गई। बहुत सारे जगहों पर लाखों लोगों के जो है जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए गए। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। एनसीएफटी, सबसे पहले न्यू सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम्स, तो 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ और यहां पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन स्कीम्स को इंक्लूड किया गया और इन योजनाओं के तहत
ज्यादा से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सिक्योरिटी लोगों को देने की सरकार द्वारा कोशिश की गई बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर। देन कमिंग अहेड, सेंटर्स खोले गए हैं फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए और लोगों को समझाया जाए अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी कि सेविंग्स का महत्व कितना है, बचत का महत्व क्या है, क्यों उन्हें बैंकिंग सेवाओं से जुड़ना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन जो जमींदार करते हैं फार्मर्स का, उससे कैसे बचा जाए और किस तरह से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया जाए। अ हब टू स्पोक अप्रोच to strengthen the financial capabilities of communities has been adopted, wherein CFL function has as a hub for training and learning, creating a trained human resource from communities within the block। यानी गांव खेड़े तक हम ट्रेंड कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं और CFL के माध्यम से हम सबको जागरूक और फाइनेंशियल लिटरेट नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये CFL भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर। बात करें इस योजना की तो जैसे मैंने बताया सबसे फेमस योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। दिस योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 28 अगस्त 2014 टू इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि आज भी देश में एक ऐसा वर्ग बना हुआ था जो फाइनेंशियली बैंकों से जुड़ा हुआ ही नहीं था, बैंकों से कनेक्टेड ही नहीं था, उनके पैसे ना बैंकों में डिपॉजिट कभी हो पाते थे, ना वो कभी बैंकों से जुड़ पाते थे। तो ऐसे लोगों को भी बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए, ये कोशिश प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा की गई, ताकि दे ऑल्सो कैन बी एनकरेज्ड फॉर डूइंग सेविंग्स, उनको भी सेविंग्स और बचत की आदत हो पाए, वो भी अपना पैसा बचा पाएं और इंटरेस्ट वगैरह पर काम कर पाएं, आसान दरों पर, कम दरों पर लोन्स हासिल कर सकें गांव के लोग, ये कोशिशें की गई। तो योजना एम्स एट यूनिवर्सल एक्सेस to banking facilities with at least one basic banking account। एक बेसिक बैंकिंग अकाउंट तो होना ही चाहिए फॉर एवरी हाउस होल्ड, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए और एक्सेस होना चाहिए टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। ये कोशिश प्रधानमंत्री जनधन योजना द्वारा की गई। तो यहां पर हमने दोस्तों रीसेंट ट्रेंड देखे। इसके अलावा आप फोन बैंकिंग, यूपीआई, जो लेटेस्ट क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज करते हैं, उसके बारे में भी पॉइंटर्स इस आंसर में नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से आंसर को बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कर पाए। तो उम्मीद करता हूं आपने पूरा आंसर लिख करके प्रैक्टिस किया होगा नाइस फिट के माध्यम से। जरूर 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 कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुर जयेश वी। कोई भी डाउट हो तो आप डीएम कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।